हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप प्रूफ देख सकते हैं। मुझे यहाँ 50,000 रुपये का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिख के रहा है कांग्रेचुलेसन अनुपम, और मुझे यहाँ 50,000 रुपये का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। और दोस्तों, इस लोन को लेने के लिए मैंने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड में अपने दो ही डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। उसके आधार पर मुझे 50,000 रुपये का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। और यहाँ पर मेरा क्रेडिट स्कोर भी दिखाया जा रहा है। मेरा क्रेडिट स्कोर ओनली 612 है। मेरे 612 क्रेडिट स्कोर पर मुझे 50,000 रुपये का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। और इस पैसे को डायरेक्ट मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिख के आ रहा है इंस्टेंट मनी ट्रांसफर बैंक, यानी ये पैसा मेरे बैंक में तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इस पर इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है वो भी यहाँ पर कुछ मेंशन करके दिखाया गया है। और दोस्तों, इस पैसे को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए मुझे क्या करना है, ओनली ऑप्शन दिखाई दे रहा है आई अपसेट, मुझे इस ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे मैं इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा, तुरंत ये पैसा मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, ये तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर आप भी पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो यार इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देखना। इस वीडियो में आपको एक कमाल का एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। उससे आपको 1 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाएगा, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान समझना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। वही एप्लीकेशन जिससे मुझे 50,000 रुपये का लोन का अप्रूवल मिला हुआ है। सो दोस्तों, आप पूछोगे इस एप्लीकेशन नाम क्या है, तो फिलहाल मैंने इसका नाम है बुलर करके रखा हुआ है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा देखते नहीं है। सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम जान लेते हो और डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके खुद ही यहाँ पर लोन अप्लाई करने चले जाते हैं। बाद में उनका लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, उनको लोन मिलता नहीं है, क्योंकि उनको सही तरीका पता नहीं होता लोन अप्लाई करने का। फिर मुझे कमेंट करते हैं कि आप सही वीडियो नहीं बनाते हो, मैं लोन नहीं मिलता। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको 10 मिनट का टाइम निकालकर इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। जो मैं आपको सही तरीका बताऊंगा उसी तरीके से आपको लोन को अप्लाई करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका नाम मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा, तब जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ओपन का ऑप्शन है इस तरीके से। तो सिंपली आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपका एप्लीकेशन आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो चुका है। लेकिन देखो, अगर आप अपने मोबाइल में से एप्लीकेशन पहली बार डाउनलोड करके ओपन करोगे, तो सबसे पहले आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है। तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर ओटीपी आया, तो आपको ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे, उसके बाद सेम टू सेम आपके मोबाइल की स्क्रीन पर इसी तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। अब यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कैश लोन। यहाँ पर आपको देखने को मिला कैश लोन, इसका नाम है कैश लोन। जिसमें अगर आप अमाउंट की बात करें तो मिनिमम आपको कम से कम आपको 5,000 रुपये का लोन मिल सकता है। कम से कम आपको 5,000 का लोन मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। कम से कम आपको 5,000 मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 लाख मिल सकता है। इसके बीच में आपको लोन मिल जाएगा। अब आपको कितना मिलेगा ये आपके क्रेडिट स्कोर पर मैटर करता है। जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा, उतना ज़्यादा अमाउंट आपको लोन का देखने को मिल जाएगा। अब इस लोन को अगर आप ईएमआई की बात करें तो यहाँ पे सारा कुछ मेंशन करके दिखाया गया है कि आप 3 महीने से लेकर 12 महीने तक की आप ईएमआई बना सकते हो। 3 महीने से लेकर 12 महीने तक की ईएमआई बना सकते हो। जो भी आपको लोन का पैसा मिलेगा उसको आप आसानी से रीपेमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों, इस लोन को आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन में केवाईसी को कंप्लीट करना पड़ता है। अब आप पूछो केवाईसी क्या होती है। जैसे अगर आपने अपने मोबाइल में से एप्लीकेशन पहली बार डाउनलोड करोगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने केवाईसी का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स को डाल देना, पैन कार्ड की डिटेल्स को डाल देना है। उसके बाद आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करके आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको 2 ही डॉक्यूमेंट के माध्यम से केवाईसी को कर लेना है। उसके बाद ही आप इस लोन को अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आया, तो आपको इसके पे क्लिक करके लोन को अप्लाई करना है। कैसे करना है वो मैं भी आपको सिखा रहा हूँ। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया अप्लाई नाउ पे। अब मेरे हर एक स्टेप को ध्यान से देखना, जो मैं आपको सही तरीका बताऊंगा उसी तरीके से आपको लोन को अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आपके सामने इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने क्या ऑप्शन आएगा, हाउ मच डू यू नीड। अब आपसे पूछ रहा है आप कितने अमाउंट का लोन अप्लाई करना चाहते हो, आपको कितने पैसों की जरूरत है। जैसे कि देखो, मिनिमम कम से कम यहाँ 5,000 रुपये का लोन अप्लाई कर सकती हो, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप 1,25,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको 1 लाख तक ही लोन मिलता है। और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो मिनिमम 5,000 का और मैक्सिमम आप 1,25,000 तक का। तो मैं आपको अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपको कम से कम अमाउंट का लोन अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही बार में यहाँ पे 1 लाख का लोन अप्लाई कर देते हैं, तो उनका लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। आपको सबसे पहले कम अमाउंट का लोन अप्लाई करना है। जब आपको एक बार लोन मिल जाए तो आप फिर से ज़्यादा लोन अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल यहाँ पर आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है, आप कितने अमाउंट का लोन अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर देता हूँ। आपको अपने हिसाब से लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया 40,000 रुपये, मुझे 40,000 का लोन अप्लाई करना है। तो मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपको लोन अमाउंट या फर्स्ट स्टेप में सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा, आप ईएमआई कितने महीने की बनाना चाहते हो। जैसे कि देखो, मिनिमम आप 3 ईएमआई बना सकते हो, 6 ईएमआई बना सकते हो और 12 ईएमआई बना सकते हो, आपकी इच्छा है। आपको जितनी ईएमआई बनानी है उस हिसाब से इसको सेलेक्ट कर देना। फिलहाल मुझे इस बार 12 ईएमआई बनानी है, तो मैंने 12 मंथ को सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपको ईएमआई को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको क्लियरली दिखा देगा मेरी मंथली ईएमआई बनने वाली है 4,163 रुपये की।
जैसे देखो अगर मैं 40,000 का लोन लेता 12 महीने के लिए तो मेरी पर मंथ की ईएमआई बनेगी 4,163 रुपए की। सारी चीजें क्लियरली दिखा देगा। और अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 2.4% लगेगा। मुझ पर सारी चीजें इसने यहाँ पर क्लियरली दिखा दी हैं। आगे चले कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको लोन अप्लाई करना है तो सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। एक स्टेप को ध्यान से देखना, छोटी सी भी मिस्टेक मत करना। अब आपके सामने ऑप्शन आएगा व्हाट इज द लोन पर्पज। पूछा आप लोन किस लिए लेना चाहते हो, आपको किस लिए पैसों की जरूरत है। हर एक का पर्पज अलग अलग होता है। आपका जो भी पर्पज है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना अपने हिसाब से, कोई भी आप कर सकते हो। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने ऑप्शन आएगा व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। अब पूछ रहा है अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड को सिलेक्ट करोगे, अगर आप सिंगल है तो सिंगल को सिलेक्ट करोगे। अपने हिसाब से आपको सही जानकारी देनी है। फिलहाल मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने आएगा व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी आपकी पढ़ाई कितनी है। आपको अपनी एजुकेशन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप 10th में पढ़ते हो, 10th पास कर लिए, 12th में पढ़ते हो, वर्चुअल मास्टर, जो भी आपकी डिग्री है अपनी आपको एजुकेशन सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने ऑप्शन आएगा व्हाट इज योर हाउसिंग टाइप। जैसे कि देखो अभी के टाइम पर आप जिस घर में रहते हो उस घर को अगर आपने अपने पैसों से खुद अपना अलग घर बनवाया है तो आप सेल्फ ओनर्ड वाला ऑप्शन क्लिक करोगे। अगर आप किराए पर रहते हो तो आप रेंटेड वाला सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आप किसी की रिश्तेदारी में रहते हो तो आप रिलेटिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। चार ऑप्शन अलग अलग हैं, आपको अपने हिसाब से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने आएगा डू यू हैव ए जॉब, कि अभी के टाइम पर आपके पास जॉब है। अगर आप सैलरीड है तो सैलरीड को सिलेक्ट करोगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करोगे। स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ हो, जो भी हो आपको अपने हिसाब से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने है व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट किया था मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो आप पूछ रहा है कौन सा आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने आएगा हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, आप जो काम कर रहे हो आप कितने सालों से कर रहे हो, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, अपने हिसाब से यहाँ पर आपको ना वर्क एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब ये पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ कंपनी ऑफ शॉप। जैसे देखो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी का नेम डाल देना है, या फिर अगर आप किसी दुकान पर काम करते हो या फिर आपकी कोई खुद की शॉप है उसका भी आप नाम डाल सकते हो। अगर आप कहीं पर काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप अपने घर का ही खेती बाड़ी वगैरह घर का ही काम करते हो, उस कंडीशन में यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना, जो भी आपका नाम है। फिलहाल मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। इस तरीके से आपको अपना नाम भी डाल देना अगर आप किसी कंपनी में काम नहीं करते हो तो। मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अब पूछे इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, आप जो काम करते हो आप किस क्षेत्र में काम करते हो, आपका कैसा काम है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब ये पूछेगा व्हाट इज योर जॉब, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो उसमें आप कौन हो, सेल्समैन हो, वर्कर हो, मैनेजर हो, इंजीनियर हो, जो भी आपकी जॉब है, पोस्ट है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया अपने हिसाब से। अब ये पूछेगा हाउ मच इन योर एवरेज मंथली इनकम, आप पर मंथली कितना पैसा कमाते हो, आपकी एवरेज इनकम जो भी है यहाँ पर आपको डाल देनी है। जो भी आप काम करते हो उससे पर मंथली आप जितना भी पैसा कमाते हो यहाँ पर आपको डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी सैलरी यहाँ पर डाल देता हूँ, आपकी जो भी सैलरी यहाँ पर आपको डाल देनी है। कम से कम आपको यहाँ पर अपनी सैलरी को डाल देना है। मेरी सैलरी फॉर एग्जाम्पल मैंने 15,000 डाल दिया है, आपको अपने हिसाब से अपनी मंथली सैलरी को डाल देना है। उसके बाद नीचे बॉक्स है इसको टिक कर देना है। बॉक्स को टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अब ये पूछेगा व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, आपकी सैलरी आपको किस डेट को मिलती है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। कैलेंडर में जितनी डेट होती है सारी डेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जिस भी डेट को आपकी सैलरी आपको मिलती है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपने हिसाब से। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब ये पूछेगा हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आपकी सैलरी आपको कैसे मिलती है, बैंक अकाउंट में मिलती है, चेक मिलता है, कैश मिलता है। आपकी सैलरी आपको जैसे ही मिलती है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब ये पूछेगा विच लैंग्वेज डू यू परफेक्ट, आपके लिए कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा परफेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु, कन्नड़ा, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। जिस लैंग्वेज में आप लोन अप्लाई करना चाहते हो उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको फिलहाल सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने आएगा हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, अगर आपको पहले का भी लोन मिल चुका है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आपको आज तक किसी भी एप्लीकेशन से लोन नहीं मिला है तो आप नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे। फिलहाल मैंने नो कर दिया। उसके बाद आपके सामने आएगा यहाँ पर आपको ईमेल आईडी को दे देना है वेरीफाई वगैरह करने के लिए। मैंने एक ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपको ईमेल आईडी दे देनी है वेरिफिकेशन करने के लिए। अब आप देख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी अब सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। इस तरीके से आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। हमारी लोन की एप्लीकेशन 99% कंप्लीट हो चुकी है। अब आप फाइनल पेज पर आ चुके हो। अब आपको क्या करना है, आपने जो भी अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल किया आपका पूरा कंप्लीट फॉर्म बन चुका है। अब आपको लोन को अप्लाई करना है तो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे फाइनल ऑप्शन, एलिवेट माई लोन, ये ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन में क्लिक करोगे आपकी सारी डिटेल्स अंडर रिव्यू में चली जाएंगे। उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट का आपको वेट कर लेना है। आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा, आपके सिविल स्कोर को चेक किया जाएगा। उसके बाद आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे उतना लोन अमाउंट यहाँ पर आपको होम पेज पर दिखा दिया जाएगा। और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। दोनों ही बातें हैं, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको मिल भी सकता है और नहीं मिलेगा तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। सो दोस्तों आप इस तरीके से लोन को अप्लाई कर सकते हो। पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।